हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हमारा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कर चुके हैं, दोनों पार्ट अपलोड कर दिए हैं। हाफ रिएक्शन मेथड का भी पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं। सेकंड पार्ट में आपके लिए लेके आया हूं, बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। लगभग सारी स्टेप वैसे ही सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, आइए उसकी बात करते हैं। हाफ रिएक्शन मेथड ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखना होता है, रिडक्शन हाफ सेल नहीं, सॉरी ऑक्सीडेशन हाफ वो इलेक्ट्रो का फ्लो निकल रहा है ना, ऑक्सीडेशन हाफ लिखना होता है, रिडक्शन हाफ लिखना होता है। आइए बात करते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको मैं लिखूं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ, आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं करता मैं वीडियो में, जो भी समझाऊंगा ना वो बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा। वो आपको अब जब आप वीडियो देखेंगे पूरा और इस मन से बैठेंगे कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है तो आएगा, नहीं तो कोई नहीं समझा सकता फिर आपको, ठीक है ना। रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। चलिए तो ऑक्सीडेशन पहले तो पहचान लेते हैं कि किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे +7 है और यहाँ पे +4 है, ये तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है रिडक्शन हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +5 है, सीधा सीधा दिख रहा है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो ऑक्सीडेशन हाफ में तो हम लिखेंगे I- से क्या बन रहा है बेटा, IO3- बन रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दो क्वेश्चन समझाता हूँ, एक क्वेश्चन ऊपर लिख रहा है, एक क्वेश्चन नीचे लिख रहा है, ठीक है ना। चलिए रिडक्शन हाफ की बात करें तो MnO4- से क्या बन रहा है सर, MnO2 बन रहा है। ऑक्सीजन को मत भगा देना, ऑक्सीजन को मत भगा देना यार, यहाँ से कोवलेंट है ये, मत भगा देना। केवल स्पेक्टेटर आयन में अपन क्या भगाते हैं, जो आयनिक होते हैं। अब आप बेसिक मीडियम को नहीं लिखे, H2O को नहीं लिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना तो H+ लिखने की जरूरत है, ना OH- लिखने की जरूरत है, ना H2O लिखने की जरूरत है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप बैलेंस होगी, ठीक है ना। चलिए अब मैंने आपको क्या बताया था स्टेप में, आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। पहले ऑक्सीजन को छोड़ दो, पहले और कोई अनबैलेंस है क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई अनबैलेंस है उसको बैलेंस करो, सारे बैलेंस है, दिख रहे हैं आपको। अब हम बेसिक मीडियम में ध्यान रखना, जहां पे ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है ना वहीं पे H2O जोड़ो। नहीं समझ में आई ना, क्या बोला मैंने, नहीं समझ में आई ना। मैं ऐसे बोल रहा हूं, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल वहां पे जोड़ दो। जैसे यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ज्यादा है तो यहाँ पे 3 H2O जोड़ दो। समझना, बात की गहराई को समझना, नया मेथड है, अच्छे से समझना, थोड़ा कम समझ में आता है बच्चों को। यहाँ पे 4 क्या है, 4 क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2। कहां पे जोड़ू H2O, जहां पे ज्यादा है, जितने ज्यादा है उतने ही जोड़ दो। यहाँ पे 2 ज्यादा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो कितने H2O जोड़ दो, 2। हाँ, जहां पे ज्यादा है वहीं पे जोड़ दो, ये तरीका है बैलेंस करने का, इससे आसानी से आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुन लेना, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा थे, 3 H2O, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा थे, 2 H2O। अब हम क्या करते हैं, OH- जोड़ते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 OH-, यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ पे कितने OH- हो जाएंगे, 4 OH-। आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से देखो। अब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चार्ज बैलेंस के लिए क्या ऐड करो, इलेक्ट्रॉन को। आइए इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते हैं। -1 और -6 कितना हो रहा है, माइनस का 7, -1, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 6। क्या मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं, क्या मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं, बिल्कुल गलत जा रहे हो सर। ऑक्सीडेशन हाफ में कभी इलेक्ट्रॉन यहां ऐड होते हुए देखे क्या आपने, नहीं देखे। इलेक्ट्रॉन तो वहां ऐड होंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, तो वहां ऐड कर दिए, ठीक है ना। चलिए आराम से देखिए, -7 हो गया दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। चार्ज बैलेंस करना आना चाहिए, मैं ये ना चौथी वीडियो है ये मेरी बैलेंसिंग की। चार्ज बैलेंस करना हर वीडियो में सिखा रहा हूं। -1, -4, -3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ठीक है। अब मैंने आपको ये सिखाया था कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने चाहिए। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने चाहिए। तो यहां पे क्या करें ऐसा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। अरे सर क्या बात कर दी, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, हो गए इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, आ गया आपका आंसर। तो यहां पे आपको आता हुआ दिख रहा है I- प्लस, आराम से आप देखें, I- प्लस, हाँ भाई पहले तो लिख लेते हैं 6 OH-, जो आज दिख रहा है उसको लिख दो, दिमाग मत लगाया करो, जो दिख रहा है उसको लिख दो, बाद में कैंसिल आउट करेंगे अपन। 4 H2O और यहाँ पे क्या हो जाएगा, IO3- हो जाएगा, यहाँ पे 3 H2O हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 MnO2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 OH- हो जाएगा। आराम से देखो, अब जो दोनों साइड है काट दो, पीट दो, तो यहाँ पे आप आराम से देखें, 4 H2O है, 3 H2O, 1 H2O बच जाएगा, यहाँ पे 1 H2O बच जाएगा, 6 OH- है, 4 OH- है, कितने OH- बच जाएगी, यहाँ पे 2 OH- बच जाएंगे। देखो आराम से
क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल गलत लिखा है सर आपने। आप है ना इतनी गलतियां करते हो ना, आप ये मेरे को समझ में नहीं आता आप इतनी गलतियां करते क्यों? 4 × 2 8 होता है, यही गलती आप एग्जाम में करके आओगे, इसलिए आपको मैं पहले वीडियो में बताता हूं कि यही सेम गलती आप एग्जाम में करके आओगे। 4 × 2 8 होता है, अटक गए ना एक बार बैलेंसिंग में तो टाइम वेस्ट करके जाओगे एग्जाम में, और इतना ही टाइम मिलता है एग्जाम में। टाइम वेस्ट हो गया तो फिर तो भूल जाओ आप। तो यहाँ पे नहीं बचेंगे, यहाँ पे नहीं बचेंगे। 8 OH माइनस है, यहाँ पे 6 OH माइनस है, यहाँ पे 2 OH माइनस बचेंगे। अब जो बचा है उसको लिख दो, तो यहाँ पे आपका फाइनल इक्वेशन आएगी I माइनस 2MnO4 माइनस, आराम से आप देख सकते हो I माइनस 2MnO4 माइनस, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, एक H2O, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे IO3 माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2MnO2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 OH माइनस आ जाएगा। ये आपकी फाइनल इक्वेशन जो कि बैलेंसिंग के बाद की है। देखो आराम से, कोई दिक्कत है? इस वाले क्वेश्चन को भी सोल्व कर दे। आइए बात कर लेते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने 12th क्लास के डी ब्लॉक के चुरा लिए वहां से, बुक में से, ठीक है ना, आपके सामने है। चुरा लिए मतलब लिख लिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए इसको मैंने रफ कर दिया है, ये देखो। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए इस क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। ठीक है सर, लिख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आइए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, MnO4 माइनस प्लस H2O3 2 माइनस प्लस H2O, यहाँ पे MnO2 है, ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है, प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 प्लस OH माइनस, 2 कहाँ से आ गया, OH माइनस, वही ऑक्सीडेशन स्टेट दे दो। चलो +7 +4, ठीक है। बेसिक मीडियम अपने आप दिख रहा है, OH माइनस है, बेसिक मीडियम ही होगा ऑब्वियसली। चलिए यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 उधर गया, तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे +2 आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे कितना आ रहा है, +6 आ रहा है भाई, यहाँ पे +2 ही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेना। -6 उधर गया तो माइनस भी उधर गया तो 6 ठीक है, +2 आ रहा है, ठीक है। चलिए तो ऑक्सीडेशन हाफ लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ लिख देते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रख दो भैया, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रख दो। H2O3 2 माइनस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, SO4 2 माइनस में, ठीक है। चलिए रिडक्शन हाफ सेल की बात कर लेते हैं। रिडक्शन हाफ सेल में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे MnO4 माइनस है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, MnO2 में। आराम से देखो क्या सिखाया था, ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। उससे भी पहले जो एटम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा उनको बैलेंस करो। यहाँ पे सल्फर 2 है, 2 लगा दो, शांति से 2 लगा दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अब ऑक्सीजन गिनो, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, बड़े चक्कर वाली बात है यार। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, बड़े चक्कर वाली बात है। तो यहाँ पे एक काम करो आप, यहाँ पे कितने H2O जोड़ दो, यहाँ पे 3 है, एक्स्ट्रा कितनी है 5, तो 5 H2O जोड़ दो। जितनी एक्स्ट्रा है उतनी जोड़ना, अपना दिमाग मत लगाना। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थी, यहाँ पे 8 थी, एक्स्ट्रा कितनी बची, 5 एक्स्ट्रा बची ना, तो 5 H2O जोड़ दिए, 8 मत जोड़ देना। अच्छे से सुन लो, और वहीं जोड़ते हैं जहां पे जितनी एक्सेस होती है उतने वहीं पे H2O जोड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, 4 थी 2 थी, 2 एक्स्ट्रा है, 2 H2O जोड़ दिए। 4 थी 2 थी, 2 एक्स्ट्रा है, तो कितने H2O जोड़ दिए, 2 H2O। जहां ज्यादा है वहीं जोड़ना है। चलिए कितने OH माइनस आ जाएंगे, यहाँ पे OH माइनस आ जाएंगे 4, यहाँ पे OH माइनस आ जाएंगे 10, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 10 OH माइनस, 100 मत समझ लेना, 10 OH माइनस है, ठीक है ना। चलिए अब हमको क्या करना है, अब हमको चार्ज देखना है, ठीक है। 2 माइनस 12, 12 के माइनस, और यहाँ पे माइनस का 4, ओके। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं माइनस का 1, माइनस का 4, कितने हो रहे हैं 3, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, क्रिस क्रॉस, दिमाग नहीं लगाना, क्रिस क्रॉस। 3 है 8 है, कोई एक बार मैं चेक कर लूं, कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने। 12 है, 4 है, 12 और 4 यहाँ पे है 8, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 8 से, और इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और इन दोनों को जोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, कैंसिल आउट होने चाहिए। यही समझा रहा हूं मैं इतनी देर से। चलिए तो आइए लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3H2O3 2 माइनस, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए 30 OH माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 MnO4 माइनस, 8 MnO4 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 H2O, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा 6 SO4 2 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 H2O, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 चौक 32, 32 OH माइनस। चेक करो।
अब H2O को हटा देते हैं, जो हट रहा है उसको हटा देते हैं, ठीक है। देखो आराम से, ये फाइनल इक्वेशन आ रही है 3H2O3 2 माइनस, ब्लू पेन से लिख रहा हूं मैं, प्लस 30 और 2, ठीक है, वहां पे 2 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 MnO4 माइनस आ रहा है, और यहाँ पे 16, इसको काट दो, एक H2O बच गया यहाँ पे, ठीक है, इसको काट देना, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6SO4 2 माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 2OH माइनस आ जाएगा। देखो चेक करो, और MnO2 को तो हम खा ही गए, क्योंकि MnO2 को भूख लग रही थी हमको, इसलिए हमने MnO2 को खा गए। क्या दिक्कत है, MnO2 को खा जाओ ना सर, खा जाओ, भूख लग रही है आपको। 8 MnO2 आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 8 MnO2 आ जाएगा। भाई नहीं खाना, भाई ऐसे नहीं खाना, आपको भी एग्जाम में मत खा जाना ऐसे, ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। 8 MnO2, देखो भाई आराम से देखो, पूरी बैलेंस है आपके सामने, पूरी रिएक्शन ये बैलेंस हो चुकी है, कोई भी गलती नहीं है मेरे हिसाब से, तो आराम से देख लो। 30 में से 2 काट दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। 16 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये था, हर तरीके से मैंने आपको बैलेंसिंग सिखा दी है। एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बैलेंसिंग रह रही है, उसको भी मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा। और ये बैलेंसिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में डी ब्लॉक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और रिडॉक्स रिएक्शन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।